ये जो संसार है यहाँ दुखी सब हैं, सुखी तो कोई है ही नहीं। सुखी कोई नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये श्रीमान जी सबसे ज्यादा सुखी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बैठ करके उनके नजदीक आप उनसे बात कर लो और जरा सी देर बात करने में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि अब इनसे दुखी हमें पूरे संसार में कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ इस संसार में किसी बात की कोई कमी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने दुनिया ही ऐसी बनाई है, यहाँ कमी नहीं है। ना अच्छाइयों की ना बुराइयों की। अगर हम चोर हैं तो हमें कहीं ना कहीं कर चोर मिलेंगे, अगर हम ठग हैं तो ठग मिलेंगे, सज्जन हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सज्जन पुरुष ना मिले, जरूर मिलेंगे। जैसे मान के चलो एक बगीचा है, बगीचा में पुष्प खिले होते हैं, कीचड़ भी भरा होता है। कीचड़ में रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं वो अपने कीचड़ को खोज लेते हैं, पुष्पों पर बैठने वाले जो भमरे होते हैं वो अपने पुष्पों को खोज लेते हैं। यहाँ कमी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने दुनिया ही ऐसी बनाई है। अच्छा, विदुर जी ने तो पूछ भी लिया मैत्री जी से कि भगवान ने दुनिया बनाई तो क्यों बनाई, और बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई, और नहीं बनाते तो भी चलता। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई और तूने काहे दुनिया बनाई। वैसे तो ये एक फिल्मी गीत है, क्योंकि पहले पुराने फिल्मी गीत भी ऐसे ही होते थे जिनमें कोई ना कोई अर्थ होता था। लोग उस व्यवसाय से जुड़े हुए जरूर होते थे, लेकिन अध्यात्म भर देते थे गीतों में। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तोरा मन दर्पण कहलाए, भर दिया अध्यात्म। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और आज भी फिल्मी गीत है, गीत सुनते रहो, अर्थ ढूंढते रहो, मिलने वाला है ही नहीं। कितनी बार सुनो लेकिन अर्थ नहीं ढूंढ पाओगे आप उसका। अखियों से गोली मारे, और जरा सोचो जब अखियों से ही गोली मारे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा कर दो, फौजी भाइयों की जरूरत ही क्या है। जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। खैर अब तो सुनने में कोई तकलीफ तो होती नहीं है। तकलीफ पहले हुआ करती थी, सुविधाएं नहीं थी। अच्छा, एक चीज देखो, इस एक चीज ने बहुत सारी चीजें बंद कर दी। पहले जब टैप चला करते थे, टैप, गांव में लाइट नहीं होती थी, लोगों को सुनने की बड़ी शौक होती थी। अगर एक जगह पर टैप बजता था तो इतनी भीड़ लग जाती थी, जो आजकल कथाओं में भीड़ नहीं होती है। सच बता रहा। टैप बंद हो गए, डैग चलने लगी, वो भी बंद हो गई। अच्छा, सीडी चली, डीवीडी, वो भी बंद। फिर वो छोटी सी काब लगाई जाती मोबाइल में, चिप, मेमोरी कार्ड, अब तो वो भी बंद हो गया। अकेले मोबाइल, देखो मैं एक बात और बताऊं, इस मोबाइल से बहुत सारी बीमारियां बनती हैं,
और लोगों की आदत में इतना आ गया ये मोबाइल, उनको खाना ना मिले उसके बिना तो रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। 10 लोग बैठे हैं तो वो 10 नहीं है, वो खुद हैं, उनका मोबाइल है। आप कौन हैं आपको नहीं जानते, आप हैं कौन, आपसे बात भी करना नहीं चाहते। अगर आपको जानते भी आपसे बात ही नहीं करना चाहते कि उससे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इतने मोबाइल में व्यस्त हो गए। हमें तो जो लगते सवेरे सामने जितना आटा ना खा पाता, बस ज्यादा तो डाटा खा लेते हैं। सच बता, बात चल रही थी, यहां सुखी कोई नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। कोई शरीर से दुखी है, कोई अपने मन से दुखी है, यहां सुखी कोई नहीं। और ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो, हमें तो नहीं लगता। कोई सोच रहा है क्या करें, सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन बड़ी समस्या है जो धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा। कोई सोच रहा है बहुत सारा धन भरा है घर में, लेकिन बड़ी समस्या है उसे कोई खर्च करने वाला ही नहीं। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन बड़ी समस्या है, क्या चाय बन ही नहीं सकती है। क्यों? बोले चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते हैं चाय पीने के लिए। अब आप सोचते हैं चीनी नहीं है, बोले चीनी है तो लेकिन खा ही नहीं सकते। क्यों? बोले शुगर हो जाएगा। समस्या। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी, मायके पति थोड़ा अस्वस्थ था, पत्नी को ये रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया, और पत्नी जब जाने लगी तो एक बात की, देखो समय से भोजन करते रहना, समय से दवाइयां लेते रहना, 2-4 दिन की बात है, फिर मैं लौट के आ जाऊं। अच्छा, जब पत्नी जाने लगी तो पति इतना विभोर हो गया, पति इतना भावुक हो गया, वो रोने लगा। पत्नी को जाता देख रोने लगा। अच्छा, जब वो रोने लगा, उसके नजदीक एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरे की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। अब जिसकी पत्नी जा रही वो कम रो रहा है, जिसकी नहीं जा रही वो ज्यादा रो रहा है। उसने देखा, वो एक बात सोची, मैं तो अस्वस्थ हूं, मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं, ये क्यों रो रहा है? पूछ लिया भाई। हाँ। बोले तुम क्यों रो रहे? बोले तू क्यों रो रहा है? बोले मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही तो इसलिए रो रहा है, और मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं। समस्या। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। और ये समस्याएं हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल से ज्यादा बढ़ रही है। हाँ। अच्छा, एक बात देखो, वैसे हम ये हमेशा कहते रहते हैं कि अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके पास में समय निकाल करके जरूर बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर गूगल पर कोई अच्छी बात सर्च करते हैं, गूगल पर अगर कोई एक अच्छी बात सर्च करे तो 4 बातें ऐसी निकल आती जो हमारे किसी काम की नहीं है, जो हमारे किसी मतलब की नहीं है। तो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनसे आप एक अच्छी बात पूछो, वो उसके साथ में 4 अच्छी बातें और बता देते। अब बताइए, वो मोबाइल अच्छा है या हमारे घर के बुजुर्ग अच्छे हैं? लेकिन बैठता कौन है? क्योंकि समय नहीं है किसी के पास। बदलाव आ रहा है, दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है, और ये तो आप सब लोग देखते हैं, लोगों के विचार बदलते चले। अच्छा, एक चीज और देखी हमने, क्या कहते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए
सबसे पहले उन्होंने शहरों के नाम बदल दिए। ये जो अलीगढ़ है, इसे पहले हरिगढ़ कहा जाता था, अलीगढ़ को। ये जो दिल्ली है, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। और कितना अच्छा नाम था अपने देश का, भारत या हिंदुस्तान, क्या रख दिया, इंडिया। अच्छा, अंग्रेज तो चले गए, हम लोग रह गए, तो हमने और तो कुछ नहीं बदल पाया। हमने अपने माता पिता के नामों को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? पहले पिताजी को जो पिताजी कहते थे, मां को मां कहते थे, हमने बदल दिया। मां से मदर हो गई मदर, मदर से मम्मी हो गई मम्मी। और मम्मी मालूम किसे कहते हैं? बाहर विदेशों में, यूरोप के देशों में अगर कोई मर जाता है तो उसको डेड बॉडी को न तो जलाया जाता है न दफनाया जाता है, ऐसे ही रखा रहता है, सूख जाती है बिल्कुल। अब उस मरे हुए को उसको मम्मी कहते हैं। अब बताइए, पिताजी से जो पिताजी कहा करते थे, हमने बदल दिया। पिताजी से पापा हो गए पापा, पापा से डैडी हो गए डैडी। और अब कुछ फैशन वाले लोग हैं, उन्होंने डैडी से डैड कर दिए, डैड। और डैड माने क्या होता है मालूम? मर गए। अब बताइए, हमारे पिताजी जीवित हैं, हम कह रहे मर गए, गलत बात। अच्छा, ऐसे ही एक दिन मेरे दिमाग में आया, ऐसे ही मैं बैठा था और मैंने सोचा अगर ऐसे ही बदलता चला गया, चेंज होता चला गया, तो हम कहेंगे कुछ और उसका अर्थ कुछ और जाएगा। जैसे हम कहेंगे कुछ, उसका अर्थ और जाएगा। छोटी सी एक कल्पना है, मैंने केवल सोचा। अच्छा, अंदाजा लगाओ, हमारी माता बहनें जो साड़ी पहनती हैं, साड़ी, और इस साड़ी का नाम साड़ी नहीं, अगर चेंज कर दिया जाए, साड़ी का नाम साड़ी से हटा के अगर पति रख दिया गया, तो साड़ी का नाम अगर पति रख दिया तो हो गया गलत। बहन जी अगर साड़ी लेने के लिए दुकान पे गई तो तुम्हें मालूम कैसे मांगी? बोले ए भाई साहब, हाँ, बोले तीसरे नंबर वाला पति है, निकाल के दे दीजिए इधर। अच्छा, दुकानदार ने साड़ी निकाली, पकड़ा दी। बोले कितने पैसे हुए? दुकानदार बोला 550 रुपए। बोले पागल हो, थर्ड क्वालिटी के पति के 550 रुपए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बदलो, ज्यादा मत बदलो। जो हम कहें कुछ, अर्थ कहीं जाए। आइए, बात चल रही थी, ये हमारे पास में जो 51 रुपए आए हैं,